12 जुलाई 2021 के दिन इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र में रहने वाले दो परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 12 जुलाई को एक 13 वर्षीय 9वीं की छात्रा को 12वीं में पढ़ने वाला 17 वर्षीय छात्र ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद लड़के की गुमशुदगी का मामला तुकोगंज थाना और मासूम बेटी की गुमशुदगी का मामला MIG पुलिस के पास आया था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था। पुलिस ने अपनी कई टीम दोनों बच्चों को खोजने के लिए लगाई और आखिरकार चंडीगढ़ के पास से दोनों नाबालिग छात्र छात्रा को अपनी अभिरक्षा में लेकर इंदौर पहुंचे। दरअसल सत्यसाई स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्ष की मासूम ने जब परिजनों को अपने गुम होने की कहानी बताई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अपहरण किया गया था, न कि वह अपनी मर्जी से नाबालिग छात्र के साथ गई थी। इधर MIG पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी का मामला अब अपहरण जैसी संगीन अपराध में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कहानी क्या है। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद अपहृत छात्रा के माता पिता ने मीडिया को जो बात बताई है वह चौंकाने वाली है। जहां मासूम बेटी के मां ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर पुलिस का आभार माना और बेटी के मिलने पर खुशी जताते हुए अपनी कॉलोनी के रहवासियों का भी मुश्किल घड़ी में साथ देने में शुक्रिया अदा किया। बात रखना चाहते हैं आप मीडिया के साथ? सर एक्चुअली क्या था कि 12 तारीख को जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी बिटिया घर पे नहीं है। तो परेशान होकर हम लोगों ने सबसे पहले आसपास सब जगह घर में देखा, सब जगह ढूंढा तो वो तो वहाँ मिली नहीं। फिर हमने क्या ना, हमारे घर के पीछे CCTV कैमरा लगा हुआ है तो उसमें देखा कि एक जो लड़का अपने आप को रुद्राक्ष जोशी जो बोलता है, विशाल जोशी के बेटा है, पहले हमारे घर आके बोल रहा था कि अंकल मैं सत्यसाई में पढ़ता हूँ, और जिस तरीके से कि मेरी बिटिया को भी यही बताया गया था कि वो सत्यसाई में पढ़ता है। तो बिटिया से पूछा तो बिटिया बोले पापा मैंने इसको स्कूल में देखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो 2 साल से स्कूल हमारे बंद है तो नया ज्वाइन किया हुआ। तो ये क्या था कि आता था तो बोलता था कि प्रोजेक्ट का कुछ काम है तो वो हम कर रहे हैं। तो मेरी बिटिया ने भी उससे पूछा कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा है, तो बोले कि मैं बताता हूँ तेरे को, ये करके चालू हुआ था। फिर क्या हुआ सर कि जब हमने देखा तो आपने जिसने भी वीडियो भी आप लोगों को पता होगा कि मेरी बिटिया के हाथ में ऐसी कोई सामान नहीं था या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो उसको कहीं जाना हो। तो इसने क्या करा सर कि मेरी बिटिया को बोला कि चलो गोपाल 2 मिनट के लिए चलते हैं और कुछ अर्जेंट काम है, उसको मुझे 5 मिनट तुम्हारे चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 5 मिनट चल सकते हैं। तो जब 5 मिनट के लिए जब वो गई, 5 मिनट के लिए गई वो बोले 2 मिनट तुम ऑटो में बैठ जाओ, मैं तो तुमसे 2 मिनट लूँगा और उसके बाद अपन वापस निकल जाएंगे। तो मेरी बिटिया ने बोला कि ठीक है। और वो तो 13 साल की बच्ची है सर, उसको इतना दिमाग भी नहीं था। 13 साल की बिटिया थी तो वो उसके साथ 2 मिनट के लिए चली गई। उस लड़के ने क्या करा, मेरी बिटिया को ऑटो में बिठाया और ऑटो में बिठाते थे सबसे पहले उसने मेरी बिटिया का मोबाइल छीना और मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। तो जैसा कि फिर मुझे बाद में जानकारी मिली बिटिया से कि उसने सबसे पहले मेरी बिटिया को जो ऑटो मिला था, ऑटो वाले के भी बयान होंगे यहाँ पे, मेरी बिटिया को जबरदस्ती वो लिंक रोड लेके गया। लिंक रोड ले जाने के बाद मेरी बिटिया ने वहाँ पे भी उसको ये बोला कि रुद्राक्ष देखो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम एक बार अपनी मम्मी पापा से बात करो और उनको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि मेरे पापा ने मुझे कुछ डांटा भी है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। 2 मिनट करके सर वो मेरी बिटिया को देवास ले गए। देवास ले जाने के बाद एक शॉप पे गया और इसके बाद पैसे नहीं थे तो इसने सबसे पहले मेरी बिटिया का मोबाइल भी देवास में बेचा। देवास में मोबाइल बेचने के बाद मेरी बिटिया के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे कांटेक्ट कर सके। सिम तो निकाल ही चुका था, सिम तोड़ चुका था मेरी बिटिया की सर। वो सिम की बिटिया तोड़ने के बाद उसने मेरी बिटिया का मोबाइल भी बेच दिया कि जिससे मेरी बिटिया मेरी कहीं से कॉन्टेक्ट भी ना कर सके। इसके बाद वो सर यहाँ से उसको उज्जैन ले गया। उज्जैन ले जाने के बाद उसने उसको जयपुर की बस में बिठा के जयपुर ले गया। उस दरमियान हम लोग तो उन्हें यहाँ सर्च कर ही रहते थे रात दिन, जैसा आपको सर भी पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें सरकार और यहाँ पे LIG थाने के सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग जहाँ जाते थे हमारे साथ जाते थे वो। उसके बाद सर ये जब जयपुर हम पहुँचे, जब हमें सर भोपाल जाने के बाद जब हमें यहाँ से लिंक मिला कि इसने अपना लैपटॉप जयपुर में बेचा है तो हम सीधे जयपुर पहुँचे सर।
जयपुर पहुंचने के बाद देखा कि वहाँ पे जाके फिर जब लैपटॉप बेचा वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें कंफर्म करी। ढूंढते ढूंढते हम इनके तक पहुँच गए। और जब मेरी बिटिया ने मुझे बताया कि पापा मुझ पर इतनी ज़्यादा निगरानी रखता था, मुझे बात नहीं करने देता था, कुछ नहीं करने देता था। बोले मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आप लोगों को कहीं से संपर्क करके फ़ोन करूँ, ये करूँ। वैसे भी सर क्या 9th क्लास का बच्चा है मेरा, छोटा था वो बच्ची मेरी, तो वो इससे ज़्यादा दिमाग क्या लगाती। सर ने तो काउंसलिंग भी की है। सर ने बताया कि ठीक है लड़की काफ़ी सीधी है, वो सबसे बड़ी चीज़ रही सर। उसके दरमियान में उस लड़के ने वो चीज़ें की। आगे बढ़ने के बाद जब मेरी बिटिया, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, इस समय मैं जयपुर में था, तो वहाँ से इसने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करवा के मेरी बेटी को ये बोला आप मेरे मम्मी पापा को रिकॉर्ड करके ये बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपके साथ आई हूँ। ये चीज़ इसने और 2 नमक से मेरी बिटिया से करवाया कि आप बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। हो सकता है सर, मुझे लगता है कि इसके मदर फादर भी इसमें मिले होंगे। इसके मदर फादर ने ऐसा बोला क्योंकि लड़का भी इतना ज़्यादा 12th क्लास में मैं जानता भी सर कि कितना मैच्योर है क्या है। उसके बाद सर मैं अपनी बिटिया को लेने दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फिर लेके तो मैंने पैसे की डिमांड की। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है आपको बेटा 3 छोड़ो 30,000 रुपये देते हैं, आप कहाँ हो मुझे ये बताओ, मैं आपको लेने आता हूँ। तो मेरी बिटिया रोती हुई बोले पापा हम लोग यहाँ पर हैं ऐसा। फिर सर हम लोग जयपुर से दिल्ली निकले। दिल्ली ट्रैक पे करते हुए फिर आपको सर ने बताया हुआ, फिर वहाँ हमें ये लोग मिले। सर आपको लगा इस बच्चे के साथ में जैसे देवास में मोबाइल बेचा, जबलपुर में लैपटॉप बेचा, जयपुर में सर, हाँ जयपुर में लैपटॉप बेचा, तो कोई और भी इन्वॉल्व है क्या इनके? क्योंकि वो भी बच्चा है उसको बेचने के मतलब कोई सपोर्ट कर रहा था क्या इसको? सर मेरे को जब ये लोग मिले हैं तो ये दोनों ही थे, पर जब ये मुझे मिले थे जब दोनों ही थे। जब मेरी बिटिया से वीडियो कॉल पे भी बात हुई है तब भी ये दोनों ही साथ में थे, और जब लास्ट मोमेंट में जब मैंने इनको लिया तब भी दोनों थे। लेकिन ये हो सकता है कि इनके परिवार से कोई इनके साथ जुड़ा हो, है ना, क्योंकि इतना दिमाग तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा मुझ में लड़के में। तो लड़के के बारे में जो सुना है मैंने प्रीवियसली, तो मतलब इसका कैरेक्टर सही नहीं है सर। पर मुझे पता नहीं सर कि कैसा क्या होगा, बट भगवान के आशीर्वाद से मेरी लड़की मुझे सेफली और सही मिल गई। इसके लिए मैं LIG थाने और सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और भगवान करे कि ऐसी किसी की जो मेरे साथ बीती है 4-5 दिन, वो किसी और के साथ में बीते। तो आप कह रहे हैं कि उनके माता पिता जो लड़के हैं उसके माता पिता का भी इसमें कुछ रह सकता है? नहीं सर नहीं पता, लेकिन कैसे इतना दिमाग लगा इस लड़के ने सर ये भी मुझे नहीं पता सर। इसकी जो फैमिली है उसके बारे में आप पहले से जानते थे? नहीं सर, मुझे जिस दिन मेरी बिटिया गई है, जब मैंने मुझे सिर्फ इतना पता था कि इनका एक आरोग्य मेडिकल करके है। उस समय जिस समय मेरी बिटिया गई तो मैंने जितने भी आरोग्य मेडिकल थे, क्योंकि मुझे इसका नाम तो जो आपका DPS है, लड़का DPS में पढ़ता है, बाद में मालूम पड़ा जहाँ से मैंने इसकी लिस्ट निकाली तो मुझे पता चला कि इतना मुद्राग जोशी है। नहीं तो मुझे इसका नाम भी इतना नहीं पता था। और उसके बाद जब इसका कॉन्टैक्ट निकला मैं इसके पापा को फ़ोन लगाया, तब जाके मुझे पता चला कि ये इसके फादर हैं। जिस दिन बच्चे गायब हुए उसी दिन रात को मैं इनके घर पे भी पहुंचा, इनके पापा से मिला, तो ये बोलते हैं कि सब मेरा बच्चा भी गायब है, ऐसी बात है। तब जाके पता चला। फिर इनके फादर ने भी अपने बेटे को ढूंढने का पूरा प्रयास किया, मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ ही रहा था, फिर जाके बच्चे मिले थे। दोनों बच्चे आपस में कब से पहचानते थे एक दूसरे को? ये नहीं पता। स्टडी करते थे तो आपने बताया सर इतना नहीं डिटेल सर मुझे अभी तो। हम उससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते। क्या लगता है पैसे को लेकर ये चीज़ की गई हो, कुछ अपहरण शादी तय की गई हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया था कॉल मेरे पास। तो सर अब तो दोनों बच्चे सब कुशल मिल गए हैं, अब आप क्या चाहते हो उस लड़के के खिलाफ क्या करोगे? सर देखो जो उसने किया है वो पुलिस लोग और जो भी हैं वो लोग उसके लिए कार्रवाई करें, है ना। मेरे को तो मेरी बेटी मिल गई सर, बस उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। मतलब उसने जो घटना की है, जैसे आज आपका मानना है कि उसके माता पिता भी इन्वॉल्व है, तो जब भी कोई सर ये हमारी सोच है सर, मेरा कंफर्म नहीं है कि मिले कि नहीं मिले, ऐसा मेरा सोचना है सर कि हो सकता है मिले, क्योंकि वो 12वीं क्लास का बच्चा इतनी दूर तक जा सकता है या कोई और तो मतलब फिर बिना प्लानिंग के इतना बड़ा फैसला लेना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि जो बच्चा 12वीं क्लास का है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका देवास चले जाएगा, इंदौर में और कहीं चले जाएगा, लेकिन जो बंदा वहाँ तक पहुँचे आपको पता ही है कहाँ तक चलेगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो उसका सपोर्टर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है सर। आपको बच्चे दीजिएगा सर? हाँ सर, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम धीरज कुमार जोशी है सर, और ये मेरी वाइफ हीरा जोशी है।
इधर मासूम बेटी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उस लड़के ने उसी के स्कूल का स्टूडेंट बताकर दोस्ती बढ़ाई और घटना वाले दिन वह घर के पीछे दरवाजे से 5 मिनट का काम बोलकर ले गया। इसके बाद आरोपी छात्र ने उनकी बेटी को रिक्शा में बिठाकर खुद का व उसकी बेटी का मोबाइल बंद कर दिया, जहां पर मासूम बेटी ने परिवार को बताया कि देवास में पैसे न होने के चलते छात्र ने सिम निकालकर उसका मोबाइल बेच दिया। और मासूम के पिता के अनुसार इसके बाद छात्र उनकी बेटी को उज्जैन ले गया, जहां से वे जयपुर पहुंचे और वहां पर छात्र ने अपना लैपटॉप बेच इसके बाद दिल्ली पहुंचकर उनकी बेटी को छात्र ने धमकाते हुए कहा कि अपने परिजनों को फ़ोन लगाकर बोलो कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूं। इधर इस बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और पुलिस लोकेशन ट्रेस कर बेटी के परिजनों के साथ दोनों का पीछा कर रही थी। आखिरकार जब वह चंडीगढ़ के करीब थे तब पुलिस उनके पास पहुंची और बेटी को उनके परिजनों को सौंप दिया। बेटी के पिता की मानी जाए तो छात्र का चरित्र ठीक नहीं है और संभवतः उसके माता पिता कोई अन्य इस योजना में शामिल होगा। हालांकि अब मासूम के परिजन इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास पहुंच गई है। मैं और मेरे पति धीरज जोशी, श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री रमेश मंडोला जी, डीएसपी सर दीक्षित सर, यहाँ के MIG थाने के दीक्षित सर, और मनीष कपूरिया जी DIG जो है, और क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल SP हैं श्री गुरु पाराशर जी, और यहाँ पे SI सुरेंद्र सर और सीमा मैम, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस तरह से इस दुखद घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिस धैर्य और अपनेपन से काम लिया, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मेरे कालिंदी पार्क जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग 2 दिन तक सोए नहीं है, हमारे साथ घूमते रहे हैं। एक पल भी हम लोग दोनों को किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। कम से कम 15 से 20 लोग जमा रहते थे मेरे साथ और काफ़ी लोग इनके साथ, तो उन्होंने भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग का साथ दिया। इसमें आपको कोई मानना है कि आगे कोई और कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। अभी हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आए ही नहीं। अभी तो हम बच्ची को संभाल रहे हैं बस, कि वो ये चीज़ें बस किस तरह से सब कुछ भूल जाए। जैसे भी मेरा बच्चा इस सदमे से निकल जाए, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ है मेरा बच्चा। बस मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे कभी भी इस तरह की घटना जो मेरे साथ हुई है वो किसी साथ ना कर सके, बच्ची के साथ बस वो किसी और के साथ ना कर सके, यही प्रयास करता हूँ सर भगवान। वहीं MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया है कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 12/7 को सूचना मिली थी कि बच्ची लापता हो गई है। उस संबंध में जैसा कि वैधानिक प्रावधान है, एक अपहरण का केस कायम किया गया था। उसके बाद लगातार ढूंढा गया था, तो ये भी सूचना मिली थी कि एक बालक भी गायब है। तो ये कंफर्म हो गया था कि दोनों साथ में गए हैं। उसके आधार पर लगातार हमारे द्वारा सर्च किया गया और हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र हैं उनको और फैमिली के मेंबर्स को उनके साथ किया गया और जो सूचनाएं उनसे प्राप्त हो रही उनको शेयर किया गया। तो धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि जयपुर गए हैं, देवास गए हैं, देवास होते हुए जयपुर गए हैं। वहाँ पर हम लोग हमारी जो टीम थी सुरेंद्र की, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए। जो सूचनाएं मिलती गई ये लोग आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं। तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था, मिल गए थे दोनों लोग वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और चूंकि वो बच्ची लड़के के पोजीशन से मिली है तो उसने स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उसने ये बताया गया है कि मुझे लड़का जो है बहका कर ले गया था, उसके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अब जो है चालान प्रस्तुत किया जाएगा। सर, बच्ची के माता पिता ने आशंका व्यक्त की है कि जो लड़का है उसके माता पिता भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और? हाँ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो चीज़ें आएंगी सब चीज़ें आप जो डिजिटल एविडेंस होता है, जो एविडेंस आएंगे उनके आधार पर हम जो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें दोनों माइनर है, क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? माइनर में प्रावधान ये है कि किडनैपिंग का केस पंजीबद्ध हुआ है, जिसके पोजीशन से बच्ची मिलती है उसको आरोपी माना जाता है। न्यायालयीन प्रक्रियाएं अलग अलग हैं कि उनको कहाँ पेश किया जाएगा।
लेकिन प्रकरण में धाराओं में वैसा ही अपराध चलता है जैसा अपराध होता है। मतलब जो माइनर बच्चा है उसके पोजीशन से तो उसके खिलाफ किडनैपिंग आरोपी माना गया है और उसके विधिवत चालान पेश किया जाएगा उसको। फिलहाल गुमशुदगी के मामले में अपहरण में तब्दील होने पर हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा काम एक 17 वर्ष के लड़के ने कर दिया। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सभी को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में कौन आपके अपनों को बहला फुसला कर ले जाए, इस बात का भरोसा नहीं है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।